आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 15 से लेकर 31 जुलाई तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जुलाई माह के इस 15 दिनों की समयावधि में जो आपकी राशि है उस पर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है और उसके आधार पर आपके जीवन में क्या परिणाम मिलने वाला है। किन मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहेगी, ये जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। अतः ये राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे कुंभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपकी राशि मीन राशि और मेष राशि के ऊपर वर्तमान समय में शनि जन्म 7.5 का प्रभाव भी चल रहा है। शनिदेव आपकी राशि से द्वितीय भाव में मौजूद हैं। लगातार 2020 से ही आपके ऊपर 7.5 चल रही है। अतः अंतिम चरण की 7.5 के प्रभाव से कुंभ राशि वाले जातकों को लगातार धन की कमी बनी हुई है। शनि द्वितीय घर में विराजित हैं, तो परिवार को लेकर लगातार चुनौतियां बनी हुई है। परिवार में कुंभ राशि वाले जातकों को मान सम्मान नहीं मिल रहा है। शनि तीसरी दृष्टि चौथे भाव में डाल रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके जीवन में मानसिक सुखों की कमी, माता को लेकर भी समस्या बनी हुई है। सातवीं दृष्टि आपके अष्टम घर में डाल रहे हैं, तो ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों को हेल्थ प्रॉब्लम लगातार मिल रही है। पेट की बीमारियां, हड्डी जनित समस्या, अनिद्रा की समस्या। वहीं शनिदेव यहां पर मौजूद होकर अपनी 10वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर डाल रहे हैं, तो सभी कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में तो ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में मेहनत ज्यादा करने के बावजूद भी या तो परिणाम आपको कम मिल रहा है या ना के बराबर मिल रहा है। तो वीडियो के अंत में हम आपको शनि जन्य कुछ उपाय बताएंगे, कुछ सावधानियों के बारे में जानकारी देंगे, जिसको यदि आप ध्यान रखेंगे तो 7.5 के दुष्प्रभावों में कुछ कमी आपको मिलेगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस समयावधि में ग्रही अवस्था कैसी है। इस 15 दिन में राहु देव आपकी राशि के ऊपर ही प्रभावी हैं। केतु और मंगल की युति आपके वैवाहिक भाव में बनी रहेगी, जिसमें मंगल देव 28 जुलाई को अष्टम भाव में जाने वाले हैं। वीनस यानी शुक्र देव की मौजूदगी केंद्र में चौथे भाव में रहने वाली है, जिसकी वजह से एक प्रभावशाली मालव्य नाम का राजयोग आपके केंद्र में ही बना है। साथ में इस समयावधि में शनिदेव का गोचर द्वितीय भाव में हो रहा है। शनि वक्री भी हो चुके हैं, तो शनिदेव यहां पर 15 दिनों में रहेंगे। बृहस्पति 15 दिनों में आपके पराक्रम घर में रहेंगे। सूर्य बुध का राजयोग, बुधादित्य नामक राजयोग 16 से लेकर 31 तारीख के बीच में आपके छठे भाव में बना हुआ रहेगा। तो ये तो हमने मेजर ग्रहों की जानकारी दी है जो तुला राशि इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में बनी हुई रहेगी। अब हम आपको बताते हैं कि 15 से लेकर 31 तारीख के बीच में क्या मुख्य परिणाम आपको मिलेगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिल सकता है। कुंडली के 10वें घर से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं, और कर्म भाव के स्वामी जो हैं वो आपके 7वें घर में प्रभावी हैं, लेकिन अपनी चौथी दृष्टि आपके कर्म भाव पर डाल रहे हैं, जिससे करियर को लगातार ये मजबूती मंगल देव दे रहे हैं। वही वर्तमान समय में इस समयावधि में वीनस की मौजूदगी जो
26 तारीख तक आपके केंद्र में है। इनकी 7वीं दृष्टि भी आपके कर्म भाव पर जाने वाली है। यह कहा जा सकता है कि कुंभ राशि वाले जातक अगर सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में बिना आलस्य किए यदि कर्म क्षेत्र के मामले में कार्य करते हैं तो आपको परिणाम इस समयावधि में श्रेष्ठ प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। लगातार मंगल की दृष्टियों का प्रभाव करियर के मामले में आपके कार्यों में ऊर्जा और एनर्जी देने वाला है। वही शुक्रदेव का लगातार संबंध बना हुआ है, तो ऐसे में यदि आप रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हुए किसी भी काम में संलग्न हैं, जैसे जो लोग कलाकार हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन सभी क्षेत्रों में जुड़ाव रखते हैं, पेंटर, थिएटर, सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री, कोई भी व्यापार कर रहे हैं, चाहे कपड़े की दुकान हो, बुटीक की दुकान हो या ऑटोमोबाइल के सेक्टर में यदि आप काम कर रहे हैं, होटल रेस्टोरेंट का यदि आप काम कर रहे हैं, इन सभी मामलों में आपको यहां पर वीनस की शुभता लगातार शुभता देने वाली है। अब देखिए, राहु देव का जो गोचर राशि के ऊपर हो रहा है, इसकी वजह से कुंभ राशि वाले जातक काफी ज्यादा भ्रमित हैं। राशि के ऊपर राहु का गोचर जब भी होता है तो मन का भ्रम देता है, कार्य में टिकने नहीं देता। यानी कोई भी योजना आप बनाएंगे उसको कुछ समय तक तो आप उसको पालन करेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद आपकी योजनाएं आपके जीवन में आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। अतः कुंभ राशि वाले जातकों को करियर के मामले में यही ध्यान रखकर चलना है कि अगर कोई भी नियम यदि आप बनाकर चल रहे हैं उसको आप अपने जीवन में पूरी शिद्दत के साथ पालन करें। बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कि आर्थिक मामलों में आपको क्या परिणाम मिलेगा। कुंडली के 11वें भाव से गेन के बारे में यानी कर्म क्षेत्र के द्वारा उपार्जित धन के बारे में विचार करते हैं। अतः आपके लाभ भाव के स्वामी जो हैं वो आपके पंचम भाव में प्रभावी रहेंगे और इस समयावधि में शुभ अवस्था में काफी ज्यादा रहने वाले हैं। शुभ अवस्था में क्यों है? क्योंकि अपनी 7वीं दृष्टि के माध्यम से आपके लगातार लाभ भाव को प्रभावित करने वाले हैं। अतः कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कई माध्यम से धन कमाने के नवीन अवसर प्राप्त होने की संभावना इस समयावधि में आपको मिलने वाली है। इस समयावधि में शनिदेव आपके दूसरे घर में वक्री हो चुके हैं, जो राशि का सीधा सीधा परिणाम देंगे। तो राशि के ऊपर शनि प्रभावी हुए तो यानी आप सस योग बना हुआ है। ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों की जो दक्षता है वो बढ़ी हुई रहने वाली है। अगर आप अपनी कार्य क्षमता को अपने जीवन में अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाकर चलने का प्रयास करते हैं या इस बात का आप जीवन में ध्यान रखते हैं कि जिस भी क्षेत्र में आपकी अच्छी पकड़ है अगर उसमें आप जीवन में इन्वॉल्व होकर प्रयास करते हैं तो आर्थिक स्थिति के मामले में आपको ज़्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा। एक और विशेष बात ये ध्यान आपको रखकर चलनी है कि कोई भी सामान यदि आप ले रहे हैं सेकंड हैंड यानी यूज किया हुआ सामान आपको नहीं लेना चाहिए। कोई भी वस्तु अगर आप लेने का प्रयास कर रहे हैं तो आप उसको किस्तों पर ना लें, कर्जों पर ना लें, तो समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। क्योंकि 7.5 का समय रहने वाला है 2027 तक। अगर आप कोई भी वस्तु किस्त पर लेते हैं, कर्जों पर लेते हैं, वो आपके जीवन में चैलेंजेस ज़्यादा दे सकती है। बात करते हैं इस समयावधि में पारिवारिक जीवन के लिए क्या मेजर परिणाम आपको मिल सकता है। कुंडली का चौथा घर पारिवारिक जीवन के लिए जिम्मेदार माना जाता है और इस भाव से ही परिवार के बारे में विचार करते हैं। अतः कुंडली का चौथा घर तो बेहतर है, तो ऐसे में माता का सहयोग आपको जरूर मिलेगा। घर में कोई नवीन उत्सव और मांगलिक कार्यों के आयोजन की भी संभावना बन सकती है। लेकिन चूंकि कुंडली का दूसरा घर प्रभावी ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे में पारिवारिक दबाव लगातार बना हुआ इस 15 दिन में रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारी आपके ऊपर ज़्यादा बनी हुई रहेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियों को कुंभ राशि वाले जातकों को बखूबी निर्वहन करने का भी प्रयास करना चाहिए, अन्यथा विवाद भी आपके जीवन में होगा। इस समयावधि में बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपके लिए एजुकेशन फील्ड के मामले में क्या मेजर परिणाम मिल सकता है। शिक्षा भाव के स्वामी इस समयावधि में बुध की अवस्था 6ठे भाव में प्रभावी बनी हुई है और वर्तमान समय में शिक्षा भाव में राहु देव की 5वीं दृष्टि बनी हुई है, जहां पर गुरु राहु का संबंध बना हुआ है। अतः गुरु राहु की युति और दृष्टि संबंध अंगारक योग भी बनाता है, चांडाल योग भी बनाता है। अतः विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में अनिश्चितता और भ्रम की स्थिति ज्यादा बनी हुई रहने वाली है।
इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों को शिक्षा के मामले में एकाग्रता बनाकर अध्ययन के मामले में जुड़कर चलना होगा। आपको अपनी नकारात्मकता, अपने मन में नेगेटिविटी हावी करने से बचना चाहिए। शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को नकारात्मक मित्र मंडलियों के संपर्क में रहने से भी बचना है। उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए शुक्र देव की अनुकूलता की वजह से यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या यदि आपका जुड़ाव हायर स्टडी के क्षेत्र में है तो ये समय आपके जीवन में ज़्यादा बेहतर परिणाम देने वाला है। बात करते प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। पंचम भाव में लगातार राहु देव की दृष्टि पड़ रही है और पंचम भाव के स्वामी छठे भाव में विराजित हैं। अतः रिश्तों के मामले में जो लोग प्रेम जीवन में जुड़ाव रखते हैं उनको संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। छोटे मोटे वैचारिक मतभेद प्रेम रिश्तों के मामले में व्यर्थ के नोक झोंक और धोखा की संभावना भी दिखाई दे रही है। वही वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, सूर्यदेव आपके वैवाहिक भाव के स्वामी होकर छठे घर में प्रभावी है। वही केतु और मंगल का संयोग आपके वैवाहिक भाव में बना हुआ है। अतः इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों का जो वैवाहिक जीवन है यह भी मिला जुला ही परिणाम देने वाला है। राशि के ऊपर राहु विराजित हैं, सप्तम घर में मंगल और केतु की युति बनी हुई है। अतः वैवाहिक जीवन को लेकर छोटे मोटे वैचारिक मतभेद लंबे समय से आपके जीवन में चल रहे हैं और ये समय भी आपके लिए सावधानी बरतने के लिए ही सलाह दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी केतु मंगल की युति बनी हुई है। अतः वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से ये समय आपको मिला जुला ही परिणाम देगा। अगर आप वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी बातों को लेकर चलने का प्रयास करते हैं तो जीवन साथी के साथ व्यर्थ के विवाद आपके जीवन में लगातार होने की संभावना भी बन सकती है। अतः कुंभ राशि वाले जातकों को वैवाहिक जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अब देखिए, इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सेहत के मामले में यदि जानकारी दिया जाए, राशि के स्वामी आपके दूसरे घर में प्रभावी हैं, लेकिन ये बकरी होकर आपकी राशि का ही परिणाम देंगे और दूसरे घर का भी परिणाम देंगे। लंबे समय से शारीरिक और मानसिक रूप से चल रही समस्याएं कुछ मात्रा में कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कम होती हुई नजर आने वाली है। वही कुंडली के छठे भाव में जो 16 तारीख से सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है, इसकी वजह से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की बढ़ोतरी हो सकती है। अतः कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में शारीरिक समस्याओं से भी सूर्यदेव आपको निकालने में मदद करेंगे। कोई कर्जा अगर आपके जीवन में चल रहा है उससे भी निकालने में सूर्य मदद करने वाले हैं। और अगर आपको लगातार शत्रुओं से विवाद का सामना करना पड़ रहा है, विरोधियों की वजह से कोई समस्या है, तो ये राजयोग आपके जीवन में विरोधियों को भी धराशायी करने का काम करेगा। बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में धार्मिक उपायों के बारे में। अब देखिए, धार्मिक उपाय बताएं उससे पहले कुंभ राशि को 2 सावधानियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसको यदि आप जीवन में अपनाते हैं तो आने वाले समय में सफलता की जो संभावना है वो आपके जीवन में कई गुना बढ़ सकती है। सबसे पहले तो कुंभ राशि वाले जातकों के मन का विचार जो बार बार परिवर्तित होता है। एक तो जो आपकी राशि कुंभ है वो वायु तत्व से प्रभावित है, दूसरा राहु देव स्वयं वायु तत्वीय ग्रह होकर राशि के ऊपर प्रभावी हैं। अतः किसी भी क्षेत्र में कुंभ राशि वाले जातक टिक कर काम नहीं कर पा रहे हैं। अतः जीवन में यदि आप बेहतर परिणाम चाहते हैं तो आपको निरंतरता बनाकर किसी भी क्षेत्र में लगातार मेहनत पूर्वक काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। आलस्य अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और किसी भी क्षेत्र में यदि आपको बार बार असफलता मिल भी रही है फिर भी आपको एक नई ऊर्जा शक्ति के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ आपको दोबारा प्रयास जरूर करना चाहिए। जिस प्रकार गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोलने की क्षमता रखती है, उसी प्रकार आपके जीवन में आपके प्रयास भी, कई प्रयास करने पर भी आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपने 1 बार 2 बार प्रयास किया, अगर आपको सफलता नहीं मिली तो आपको लगातार तिबारा प्रयास जरूर करना है। दूसरा, कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर लगातार चिड़चिड़ापन और क्रोध की स्थितियां लगातार बनी हुई है, जिसकी वजह से कुंभ राशि वाले जातकों के संबंध खराब हैं। अतः इस समयावधि में अपने जीवन में अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता भी आपके लिए बहुत ही बेहतर आपको परिणाम देगी। क्षणिक क्रोध की वजह से आप अपने जीवन में वाणी का गलत उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वाणी भाव में ही शनि विराजित हैं। अतः इस समयावधि में क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है।
धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए। लगातार कुंभ राशि वाले जातकों को भगवान शंकर, मां पार्वती की आराधना करना शुभ परिणाम देने वाला है। वहीं लगातार यदि आप महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करते हैं तो आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं से आपको निजात मिल सकता है। इस समयावधि में यदि आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक घर में आयोजित करके घर के सभी सदस्य उसमें सम्मिलित होते हैं तो भी कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में मानसिक ऊर्जा की वृद्धि होगी। उसके अलावा कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में किसी भी व्यक्ति को मन, वचन और कर्म के द्वारा सताने से बचना है। अगर आप बेजुबान जानवरों के प्रति दया की भावना रखते हैं, यथाउचित दाने चारे का प्रबंध कुत्तों के लिए या गायों के लिए करते हैं तो भी आपके लिए शनिजन्य दुष्प्रभावों से आपको राहत मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।